हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजरी। बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल आ रहा था कि सर मैंने जो है एक सब्जेक्ट का प्रिपरेशन किया है लेकिन जेएनयू में श्योर शॉट एडमिशन के लिए इसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट का एप्लीकेशन फॉर्म में हम लोग फिल कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट के अलावा दूसरा कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। आप लोग जो है एमए इन डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज का सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। अब देखिए, एमए डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज का एडवांटेज क्या क्या है, ये क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें आपको टोटल अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस देखते हैं तो ये वन ऑफ द ऐसा कोर्स है जहाँ पे सबसे कम एप्लीकेंट्स होते हैं। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस कंपेयर करते हैं तो 40,000 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडी में सिर्फ और सिर्फ 1,000 स्टूडेंट्स जो एग्जाम देते हैं अप्लाई करते हैं। तो ये एक जो है आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें आपके जो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, लेबर स्टडीज, सोशियोलॉजी सबको मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें एडवांटेज अगेन ये हो जाता है कि आपको जो है काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर मान लीजिए स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज अगर आप कर लेते हैं, तो वो कवर अप हो जाता है। तीसरा एडवांटेज ये हो जाता है कि इन केस मान लीजिए जो आपका मेन सब्जेक्ट है, उसमें अगर आपका बाय चांस एडमिशन नहीं हो पाता है जस्ट बिकॉज़ ऑफ लो मार्क्स, तो आपके पास दूसरा प्रेफ़रेंस में ये सब्जेक्ट है जहाँ पे आप जो है एडमिशन लेके आप जो है अपना जेईई में प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपका मेन कोर्स में जाने का अगर इरादा है तो आप दोबारा नेक्स्ट ईयर वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर इसको कंटिन्यू करके यूपीएससी का प्लान कर सकते हैं। तो ये कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़ का जो कोड है HUQP06। फटाफट आप लोग जो है इस कोड को देख लीजिए जेएनयू में की वेबसाइट पे जाके, इसको देख लीजिए। सीयूईटी पीजी के वेबसाइट पे इसका सिलेबस अवेलेबल है, आप लोग सिलेबस देख लीजिए। बाकी डिटेल में इसके पूरे कोर्स के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ आपको बताया जाएगा। सिलेबस को समझाया जाएगा, कैसे इसको प्रिपरेशन करना है उसको समझाया जाएगा। क्योंकि जो अभी ढाई 3 महीने आपके पास जो समय है, इसके लिए ये बेस्ट पेपर है। प्रिपरेशन करने में बैकअप के लिए जेईई में एडमिशन चाहिए, तो ये बेस्ट पेपर है जहाँ पे आप जो है बैकअप के रूप में इस सब्जेक्ट को रख सकते हैं। नहीं तो फिर होता क्या है कि आप किसी एक ही सब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं, तो उससे बढ़िया है कि आप 2 सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर दीजिए और इसमें एडिशनल कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करना पड़ता है। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि सोशियोलॉजी में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उतना ही एडवांटेज हो जाता है। बाकी इस सब्जेक्ट के प्रिपरेशन करने के लिए आप लोग जो एग्जाम पेजी पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं ऑन द नंबर 8448878849 और आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो सारा आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।